परम महाशांति है। सर्व प्राप्ति वाली आत्माओं को, अप्राप्ति वाली आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, सर्व को परखने का नेत्र दान करने वाले महादानी, तीसरा नेत्र देने वाले, सर्व को संतुष्टा का वरदान देने वाले वरदानी संतुष्ट आत्माएं, सदा सब के प्राप्ति के पंखों द्वारा अन्य आत्मा को उड़ाने वाले, सदा वृत्ति कला वाले, सदा सो द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे प्रख्यात होने वाले, ऐसी श्रेष्ठ विश्व सेवाधारी आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का जात प्यार और नमस्ते। अब रोज की तरह कुछ समय के लिए दादाजी को याद करेंगे और 5 संकल्प मल्टीवर्स में डालेंगे विश्व परिवर्तन के, महाशांति के। हमारे ऊपर बहुत ही लाइट का जैसे फुहारे की तरह लाइट हमारे ऊपर आ रही है। हमारे चारों ओर वाइट प्रकाश भर गया है। हम ज्ञान बेहद के प्रकाश के सागर के अंदर बैठे हैं और हमारा 5 तत्वों वाला शरीर परम प्रकाश में परिवर्तन हो रहा है। ऐसे सबको अनुभव करना है। परम शांति। सदा अपने को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करते हो। सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है। जिस आत्मा को सर्व प्राप्ति की अनुभूति होगी उसकी निशानी क्या होगी? उसकी निशानी दिखाई देगी, उसके चेहरे से दिखाई देगा कि यह सब कुछ पाई हुई आत्मा है। जैसे देखो लौकिक रीति में राजकुमार राजकुमारी होते हैं ना, तो ऊंचे कुल के होते हैं, उनके चेहरे से दिखाई देता है यह भरपूर आत्माएं। ऐसे आप रूहानी कुल की आत्माओं के चेहरे से दिखाई दे, जो किसको नहीं मिला या इनको मिला है। ऐसे अनुभव होता है कि हमारी चलन और चेहरा बदल गया, चेहरे पर प्राप्ति की चमक आ गई है। अब डबल विदेशियों को डबल चांस मिला है, तो सेवा भी डबल करनी है। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से, चेहरे से। स्वयं परवाने बने हो। ऐसे अनेक परवाने को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं तो सबको तो आप सबकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लगेंगे। ऐसे आप सभी की गहराई में जाते हो, सभी बात की गहराई में जाते हो। ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया अनुभव करेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक अंत में सदा रहना। एक के अंत में, वरना एक बाप दूसरा न कोई। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, मैं हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में भी जब आए थे तब बाबा कहते थे ना, लेखराज को भी बाबा कहते थे। मधुबन में आए तब भी ये बोलते थे। अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे, लेकिन पहले बोलने में और अब बोलने में कितना अंतर है। पहले जो बाबा बोला था वो किसको बोला था, लेकिन अंत में बाबा बोलेंगे, उसमें रात दिन का अंतर है। यह अनुभव है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करें। शांत स्वरूप हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो
आत्मा परम धाम निवासी, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। मैं आत्मा सत्युग में सुख शांति स्वरूप भी हूँ, उसका अनुभव देखो। तो ऐसे कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते हुए भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। तो शांत स्वरूप, रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में प्रोग्रेस हो। किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो। कभी किसी से रोज का नया अनुभव होगा और सदा इसी में बिजी रहेंगे तो नया नया मिलेगा, नया नया रोज मिलेगा। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति।